या तो इस देश के लिए आज़ादी के बाद तपस्या की है वो चौधरी चरण सिंह ने की है। राहुल जी ने जो सिद्ध किया है कि आज वे एक देश के शिलियन सिपाही हैं। 4 बजे उठ करके पीटी ड्रेस में टी शर्ट में कौन निकल सकता है जिसके अंदर जोश है, जुनून है, कुर्बानी का मादा है। राहुल गांधी का परिवार, उनके पिताजी ने एलटीटी के खिलाफ कुर्बानी दिया है। इंदिरा गांधी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ, अगर इंदिरा गांधी जी नहीं होती पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य आज हमारे पास नहीं होते। इंदिरा गांधी नहीं होती तो खालिस्तान होता है। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो यहाँ पर बोफोर्स नहीं होती, यहाँ पर एलटीटी का प्रभाव होता है। भारत असलियत में जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी चले हैं, इस सदी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोई इतनी भीड़ लेके, लाखों की भीड़ लेके किसी जन नेता के पीछे नहीं इतनी भीड़ चली। एक समय महात्मा गांधी के समय सुना गया, देखा गया फोटो में कि इतनी भीड़ चली थी। आज हम इस सदी में देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पीछे इतनी भीड़ है और स्वेच्छा से भीड़ है। जो सामाजिक ताना बाना जो तोड़ने का प्रयास किया, देखिए एक चीज़ सब लोग मानते हैं, आप किसी से बात कर लीजिए, किसी भी धर्म, किसी भी जात से बात कर लीजिए, तो आज सभी एक रूप में बोलेंगे कि भाजपा ने लोगों को तोड़ने का प्रयास किया है अपने वोट बैंक की राजनीति। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करता हूँ। इन्होंने जो देश में आज की तारीख में वैमनस्य की भावना जो पैदा हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान बनेरा हुआ, मजदूर, छोटे व्यापारी तबाह हो रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत ही इस यात्रा में जुड़ने का अच्छा अवसर है। पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं इस समय मैं बागपत में हूं और मेरे साथ में आप तमाम लोग देख रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत किए हैं। तमाम अलग अलग भारत के हिस्सों से हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अरुण विद्यार्थी जी से बात करने जा रहा हूँ। अरुण विद्यार्थी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कुछ उम्मीदें हैं और ये क्या भारत जोड़ो यात्रा जो है 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, क्या उसका समीकरण तय करने वाला है? देखिए, जिस तरह से कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी चले हैं, इस सदी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोई इतनी भीड़ लेके, लाखों की भीड़ लेके किसी जन नेता के पीछे नहीं इतनी भीड़ चली। एक समय महात्मा गांधी के समय सुना गया, देखा गया फोटो में कि इतनी भीड़ चली थी। आज हम इस सदी में देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पीछे इतनी भीड़ है और स्वेच्छा से भीड़ है। आपने देखा जगह जगह माताएं बहनें उनका फूल फेंक के स्वागत कर रही थी और एक मतलब उम्मीद से उनको हाथ हिला रही थी कि एक उम्मीद से कि तुम ही मेरी उम्मीद हो जो लेकर आए हो। और हमने लोगों से, लोग वहाँ पे चर्चा का विषय था, चाय की दुकान वाले और लोगों के बीच में चर्चा के विषय कि राहुल गांधी लग रहा है एक तपस्वी बन चुके हैं कि टी शर्ट में वो देखिए इस ठंडी में 60 डिग्री ठंडी है, कई लोगों की तबीयत खराब होगी, 9 डिग्री की यहाँ पे ठंड है, लेकिन राहुल जी एक टी शर्ट में चले जा रहे हैं। टी शर्ट की बात से ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, कैसे टी शर्ट में रह पा रहे हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? वही आप, हमने ये चीज़ हमने चाय वालों से पूछा, हमने होटल वालों से पूछा कि आप देख रहे हैं टीचर में, कहन वो तपस्वी बन चुके हैं, वो एक आदर्श बन चुके हैं। तपस्वी ऐसा होता है जैसे बाबा लोग तपस्या करके तप करके बन जाते हैं आगे बढ़े, उस तरह राहुल गांधी जी के लिए लोग बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और करें, राहुल गांधी जी की पर्सनली बात करें, सभी पार्टी दल, जितने विपक्षी दल थे, सबको इन्विटेशन भेजा है लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर पाया। देखिए, उन्हें अपना डर है ना, उन्हें डर है, उन्हें सिर्फ राज करना है, सत्ता पानी है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन राहुल जी सबसे परे हो गए हैं। उन लोग इसलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं कि हमारी नेतागिरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी राजनीति के लिए ये पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों की आवाज़। बहुत उम्मीद से लोग, दर्द भरे लोग उनको बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और करें, जब मैं आ रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, पैदल चला लोगों के बीच में, तो बात ये हो रही थी डर के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो वो जो डर का माहौल है वो क्या है? डर का माहौल यही है कि आदमी, आज देखिए सरकारी नौकरी वाले अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको दमन किया जा रहा है, मीसा लगा दिया जा रहा है, मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। कोई राजनेता अगर अपनी आवाज़ उठाता है, ठेले वाले, खुमचे वाले, तो बुलडोजर चला दिया जा रहा है उन गरीब के घरों के ठेले पे। ये डर है, लोग आवाज़ ना उठाएं, ये डर है। अंग्रेज़ों के शासन में जैसे होता था कि हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाओ। और देखिए, हम लोग अभी टोल प्लाजा पार करके आए, दुगना चौगना टैक्स का दाम है, हम लोग की कमर टूट गई है आम आदमियों की टैक्स देते देखते। उस टैक्स के खिलाफ कोई
आवाज़ ना उठाए। ये डर बनाया गया है कि आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा दमन किया जाएगा। उस डर के खिलाफ राहुल गांधी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सर नाम जानेंगे, आपका सर नाम क्या? मैं तमजीद अहमद हूँ, मैं पीसीसी मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पीसीसी डेलीगेट हूँ। जी जी जी। ये जो मोहब्बत की जो दुकान है, ये क्या चीज़ है? मोहब्बत क्या, हमारा आपसे मोहब्बत है, आपका हमसे मोहब्बत है, यही दुकान है। सीधी सी बात है कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वेरी सिंपल। आप हमसे मोहब्बत कीजिए, हम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। आप पांडे जी हैं, अहमद साहब से मोहब्बत कीजिए, हम अहमद साहब हैं। ये हमारे जो शुक्ला जी हैं, इनसे मोहब्बत करेंगे। हम भरत गौतम जी हैं, इनसे सब आपस में मोहब्बत कीजिए। जो सामाजिक ताना बाना जो तोड़ने का प्रयास किया गया, देखिए एक चीज़ सब लोग मानते हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, किसी भी धर्म, किसी भी जात से बात कर लीजिए, तो आप सभी एक सुर में बोलेंगे कि भाजपा ने लोगों को तोड़ने का प्रयास किया है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो वो टूटे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरोड़ आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। तो राहुल गांधी जी उस यात्रा को फेविकोल का ऐसा जोड़ लगा के आएंगे कि भाजपा के लोग दोबारा इसको तोड़ने की सोच भी नहीं पाएंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चल रही है, ठीक है, अभी जब चुनाव हुआ, 14 चुनाव के बाद जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए, एक हैशटैग जारी चला था, बड़ी ट्रेंडिंग में था, कांग्रेस मुक्त भारत, और अब भारत जोड़ो यात्रा। कैसा लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत से बड़ा मजाक मोदी जी या कोई भी नेता इस सदी में आज तक कर नहीं सकता है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो जन जन की विचारधारा है, जो हमारे संविधान की विचारधारा है। जो संविधान की विचारधारा है वही कांग्रेस की विचारधारा है। आपने कितने प्रयास कर लिए, संविधान को तोड़ने के कितने प्रयास कर लिए, उसके प्रियम्बल को चेंज करने के लिए कितने प्रयास कर लिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये देश की जनता बहुत दूसरे तरह की है, दूसरी मिट्टी की बनी है, जो जब बोलती है तो बड़े बड़े शासकों के सिंहासन डोल गए। जिन अंग्रेजों के बारे में बोला जाता था कि उनका सूरज अस्त नहीं होता, आज उनका सूरज ऐसा अस्त हुआ कि बैंड बाजा बारात वाले उनके कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो भाजपा वालों को इतिहास से सीख लेनी पड़ेगी, आसान नहीं होने वाला उनके लिए। राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं कि दे हैव टू पे द प्राइस हु ब्रोकन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे हैव टू पे द प्राइस, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, एक बात और कर ले, पब्लिक के बीच में जब जा रहा था तो वो ये भी बोल रहे थे कि ये यात्रा नहीं, ये एक फीलिंग है। तो किस तरीके की ये फीलिंग है? फीलिंग के बारे में महसूस कर रहे हैं कि नहीं? 15 किलोमीटर से सब लोग चल के आ रहे हैं पैदल, आप किसी के चेहरे पे थकान देख रहे हैं? ये फीलिंग ही है। आप ऐसे चल के 2 किलोमीटर के बाद आप बैठ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। लगातार 150 दिन से लोग चल रहे हैं पैदल और किसी के चेहरे पे आपको थकान नहीं दिखलाई दे रही है। ये फीलिंग के बिना तो नहीं हो सकता है, ये बिना आप किसी से जुड़े हुए तो नहीं हो सकता है। या बोलते नहीं लोग मोहब्बत में पागल हो जाता है, वो फिर उसको चलना फिरना सब भूल जाता है। तो सब ये देश से मोहब्बत में पागल हुए लोग हैं, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता। वो खुश हैं अपने, आप देख लीजिए, आप चल के आए होंगे दिल्ली से, कितना फ़र्क है कि भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में कि 2 तरह की भीड़ होती है, एक लाई हुई भीड़ और एक आई हुई भीड़। भाजपा की जो भीड़ होती है वो लाई हुई भीड़ होती है, जो कांग्रेस में आ रही है वो आई हुई भीड़ है। हर दरवाजे पे लोग खड़े थे, बच्चों के साथ खड़े थे, बूढ़ों के साथ खड़े थे, जवान खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, हर तरह के लोग थे। और हम लोग जब नारा लगाते थे भारत जोड़ो, उधर से आवाज़ आती थी भारत जोड़ो। दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, दे आर कॉमन पीपल, बट दे आर रेजिंग देयर वॉइस विद अस। अच्छा, इसके आगे मैं बात कर लूँ, सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं यूपी में आने से पहले कि खड़ाऊँ आ चुका है, राम का आना बाकी है। जी, क्या राम को जो संबोधित किया गया राहुल गांधी को? देखिए, राम जी भगवान हैं, उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन राम जी के जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलना ही तो रामराज है। उन्होंने जो सीख दी है उसी पे तो चलना रामराज है। कि रामराज ये है कि मोदी जी राम जी का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, उस पोस्टर को भाजपा वाले वायरल कर रहे हैं, ये तो रामराज नहीं है। रामराज की परिकल्पना तो बिल्कुल अलग है ना, जहाँ पे किसी से देश भाव नहीं है, किसी से मनमुटाव नहीं है, कोई किसी से टूटा नहीं है, कोई किसी से छूटा नहीं है। रामराज का मतलब ये है कि हाथ से हाथ मिला लो, नफरत छोड़ दो, भारत जोड़ दो। रामराज की परिकल्पना ये है जो राहुल जी कर रहे हैं। रामराज की परिकल्पना ये है कि राहुल जी आज इस तरह की कड़ाके की सर्द में हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। ये है एक तपस्वी का अंदाज, ये है एक तपस्वी का एक तपस्वी की सोच। ऐसा होता है एक तपस्वी। बिल्कुल तपस्वी बताया है। देखिए हमारे साथ कुछ और भी सीनियर लोग हैं। सर, आपका सर नाम सर क्या है? मेरा नाम कैप्टन विनोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी, हटाना। अच्छा, एक बात कर लें, अभी बताया तपस्वी बोला,
और साथ साथ ये बोला कि एक सिंगल टी शर्ट में टहल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, किस तरीके से आप जुड़े इससे और आगे क्या सोच रहे हैं 2024 के बारे में? क्या ये समीकरण 2024 का होने वाला है या फिर कुछ और नज़रिया? मैं सेना का पूर्व जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ, ऑनरी लेफ्टिनेंट विनोद कुमार। या तो इस देश के लिए आज़ादी के बाद तपस्या की है वो चौधरी चरण सिंह ने की है। राहुल जी ने जो सिद्ध किया है कि आज वे एक देश के शिलियन सिपाही हैं। 4 बजे उठ कर के पीटी ड्रेस में, टी शर्ट में कौन निकल सकता है जिसके अंदर जोश है, जुनून है, कुर्बानी का मादा है। राहुल गांधी का परिवार, उनके पिताजी ने एलटीटी के खिलाफ कुर्बानी दिया है। इंदिरा गांधी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ, अगर इंदिरा गांधी जी नहीं होती पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य आज हमारे पास नहीं होते। इंदिरा गांधी नहीं होती तो खालिस्तान होता है। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो यहाँ पर बोफोर्स नहीं होती, यहाँ पर एलटीटी का प्रभाव होता है। भारत असलियत में जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बात करूँ, देशभक्ति की बात करने वाले खोखले, देशभक्ति का बात करने वाले, किसानों के शहीद होने पर मजाक करने वाले, सैनिकों के शहीद होने पर वोट मांगने वाले बिना बोले पाकिस्तान चले जाते हैं। और जब एक रैंक एक पेंशन की बात आती है, वे जवानों को 5 से 8% बढ़ाते हैं और ऑफिसरों को 150 से 158% बढ़ा देते हैं। अब ये होने वाला है। आज भारत की जनता, किसान, मजदूर, छात्र, पूर्व सैनिक सब समझ चुके हैं। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बिना बेखौफ होकर कहता हूं, हमारे सेना के अधिकारी समझें असलियत में देश को कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है। देश को मजबूत बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार अपनी खाप से चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि पर हमेशा एक वादा करता हूं, मैं लोकदल के साथ हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ हूं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के युवा अध्यक्ष श्रीकांत जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, युवा हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारे इतने युवा जी इतने खड़े हैं। ये सब लोकदल के आज कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जयंत चौधरी जी के निर्देश पर, उनके कहने पर आए हैं। श्रीकांत जी से आप अगला सवाल करें। श्रीकांत जी आपसे बात करूँ, तमाम जो सत्ता दल थे, विपक्षी दल थे, तमाम जो विपक्षी दल थे सभी को इनविटेशन दिया गया, लेकिन आप लोग ही ज्वाइन किए, बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए। क्या कुछ कहेंगे इसमें? वो उनका वो उस बारे में वो ही अच्छे से बता पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का जो निर्देश हुआ उसका हम लोगों ने पालन किया। हमारे सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता सुबह जब बागपत जनपद में प्रवेश किया था इस यात्रा ने, तो तभी से हम लोग साथ हैं और जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। और जब तक बागपत जनपद से बाहर जाएगी, आगे हमारे शामली ज़िले में, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वहाँ भी स्वागत करेंगे। अच्छा, एक बात और कर ले, अभी पिछले जो चुनाव हुए, जब कांग्रेस ने जब गठबंधन किया तो गठबंधन में कहीं ना कहीं विफल रही। कई जो राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं जो गठबंधन हुआ उसमें जो विफल रही कांग्रेस, इस वजह से भी लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। नहीं, ऐसा मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। वो अलग उनकी अपनी विचारधारा है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी कुछ सोच रही होगी जिस वजह से उन्होंने नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश, हमने उसका पालन किया। और चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है और हार से ही कुछ सीखने को मिलता है। जी, नेशनल आइडियोलॉजी की आपने बात की, यही बात की थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने भी। नेशनल आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी की नहीं है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश का की चुनाव की याद दिलाई अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद एक लेटर आता है कि हम पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है? उसमें मैं कुछ कहने में समर्थ नहीं हूँ। उन जो पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे वो उस बारे में कुछ अच्छे से कह पाएंगे। हम अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं आपके सामने, और हम पूर्ण रूप से, हमारी जो पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता, हम इस पदयात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं बागपत जनपद में। अच्छा, पूरी तरीके से आप लोग का समर्थन हो रहा है। क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या 2024 के जो चुनाव होने वाला लोकसभा का, क्या उसका समीकरण तय करने वाली है? ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव का तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो दिशा निर्देश वो तय करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा। हमें जो आदेश प्राप्त हुआ उसका हम पालन कर रहे हैं। इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, राजनीति से ना जोड़ा जाए। सर, आपसे बात करें, काफ़ी सीनियर सर नाम सर।
मैं चौधरी विजेंद्र सिंह धनखड़ खाप। हमारे यहाँ 31 गांव हैं हमारी खाप के, और मैं पूर्व सदस्य भी रहा हूँ जिला पंचायत बागपत में। मैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करता हूँ। इन्होंने जो देश में आज की तारीख में वैमनस्य की भावना जो पैदा हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, छोटे व्यापारी तबाह हो रहे हैं, आज उनके लिए ये बहुत ही इस यात्रा में जुड़ने का अच्छा अवसर है, क्योंकि देश की दिशा और दशा बदलने की ओर अग्रसर है। और राहुल गांधी जी का बहुत ही सराहनीय ये प्रयास है कि भारत का भविष्य उनके हाथों में आए और इस देश की जनता का भला हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनको साधुवाद देता हूँ यहाँ बागपत की भूमि पर पधारने के लिए, और मैं उनकी यात्रा की सफलता की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे थे यहाँ पर तमाम लोग थे जो भारत के अलग अलग हिस्से से आए हुए थे, सभी अपनी अपनी बात हमारे बीच में रख रहे थे और साफ तौर से समर्थन किया है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।